हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू में अगर हम x को 0 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, x = 0। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल है px है 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो p0 मतलब x = 0 रखा मैंने। ठीक है, तो 5 × x की वैल्यू 0 -4 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, p0 हो जाएगा 5 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है -4। अगर इसको हम खोलेंगे तो स्क्वायर को 0 × 0 + 3। ठीक है, तो 0 माइनस दिस इज़ अगेन 0 + 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 है तो +3 बचा हमारे पास, ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड है x = -1 रखना है हमें। तो हमारा पोलिनोमियल है 5x - 4x² + 3। तो p -1 रखना है। 5 × x की वैल्यू हमारी क्या है -1 -4 -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, तो 5 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -5, राइट। -4 × -1 × -1 + 3। ठीक है, अभी -5 ऐसे ही आ गया। अब -1 × -1 क्या होगा 1, क्योंकि ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 1 × 1 1 + 3। तो -5 -4 × 1 4 + 3। ठीक है, तो p ये जो हो जाएगा -5 और -4 मिलके बनाते हैं -9 + 3। तो ये हो जाएगा हमारा -6, क्योंकि -9 और 3 है ये, तो अल्टीमेटली माइनस होगा, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, 9 में से 3 गए तो 6 बचा, और जो कि सिंस 9 बड़ा है तो ये -6 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा x = 2। ठीक है, तो हमारा px है 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो x की जगह हम 2 रखेंगे। 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर + 3। तो 5 × 2 हो गया 10 -4 × 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 3। ठीक है, 10 - 4 × 4 हो गया 16। ठीक है, और ये +3, तो ये दोनों प्लस किए तो ये 13 - 16 p2। तो हमारा p2 हो जाएगा कितना, हमारा p2 हो जाएगा -3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है py = y² - y + 1। ठीक है, तो py है हमारा y² - y + 1। तो इसका p0 निकाल लेते हैं। p0 मतलब y की जगह हमें 0 रखना है सब जगह, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0
माइनस 0 प्लस 1, तो ये तो कुछ नहीं है, 0 में से 0 गया, प्लस 1 1 हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसमें P1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, y की जगह 1 रखना है सब जगह। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गए, 0 प्लस 1, तो ये हमारा बच्चा 1, तो ये हमारा P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके लिए। P2 की वैल्यू मतलब इसमें पूरे में 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या था, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 का 2 बचा, 2 प्लस 1 3, तो P2 हमारा आ गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले P0 निकालते हैं। P0 का मतलब है t की जगह 0 रखना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो 2 आ गया, 2 एज इट इज़, 0 तो कुछ है ही नहीं। 2 में अगर 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो 2 इंटू 0, अगेन इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 0। ठीक है, तो हो गया 2 प्लस 0 माइनस 0, तो P0 आ गया 2। ठीक है, अब P1 निकालते हैं इसका। तो P1 का मतलब है t की जगह सब जगह 1 रखना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब P2 आ गया हमारा, P2 निकाल लेते हैं। तो P2 के लिए क्या है, हम पूरे में हम 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 2 4 हो गया, माइनस प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम देखेंगे कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, सॉरी थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है। अब आप देखिए P2 के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। P2 के लिए मैंने पूरे एक्सप्रेशन में 2 रख दिया, तो फिर एक्सप्रेशन ये था 2 प्लस टी प्लस 2 टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो ये 2 टी की जगह 2 आ गया, फिर 2 इंटू टी का स्क्वायर यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, तो P2 की वैल्यू 4 हो गई। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट Px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो P0 के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 का क्यूब मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 आ गया। P1 के लिए क्या करेंगे, हम 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये अगेन 1 आ गया। अब P2 के लिए क्या करेंगे, हम P2 के लिए क्या करेंगे, 2 रख देंगे, 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो P0 मतलब x की जगह हमें 0 रखना है, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1, 0 में से माइनस 1 गया तो माइनस 1 बचा, और ये हो गया इंटू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, अब P1 क्या होगा, 1 माइनस 1।
ठीक है, एक्स की जगह 1 रखा मैंने, ये -1 एज इट इज़ आ गया, 1 + 1 एक्स की जगह 1 रखा, तो 0 × 2, तो ये हो गया 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। तो अब P2 निकालेंगे तो 2 एक्स की जगह 2 रख देंगे, तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 = 1 × 3, तो ये हो गया 3।